नमस्कार। मैं सुशील पांडे धोलेरा ग्रोथ 2035 के एयरपोर्ट थ्योरी के आज के टॉपिक में आपका स्वागत करता हूं, जो है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। किसी शहर की ग्रोथ एयरपोर्ट से नहीं होती। असल में एयरपोर्ट के साथ कुछ पावरफुल फैक्टर जुड़े होते हैं जो पूरे रीजन को इकोनॉमिक हब बना देते हैं। डेवलपमेंट में इसे कहते हैं मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। यानी एयरपोर्ट, हाईवे और पोर्ट एक ही इकोनॉमिक नेटवर्क से जुड़ जाते हैं। जब किसी शहर में ये तीन चीजें एक साथ आती हैं, एयरपोर्ट ग्लोबल कनेक्टिविटी देता है, पोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड को आसान बनाता है और हाईवे, एक्सप्रेसवे तेजी से ट्रांसपोर्टेशन को सुनिश्चित करते हैं, तो वह क्षेत्र धीरे धीरे लॉजिस्टिक और ट्रेड का पावरफुल हब बन जाता है। अगर उदाहरण के तौर पे लें तो दुबई इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के एक व्यस्त एयरपोर्ट में से है। इसके साथ ही जिबेल अली पोर्ट दुनिया में सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट में गिना जाता है। और जब दोनों को मॉडर्न हाईवे और लॉजिस्टिक कॉरिडोर से जोड़ा गया तो दुबई केवल एक शहर नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल ट्रेड हब बन गया। इसी तरह सिंगापुर भी एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ चांगी एयरपोर्ट, अब सिंगापुर पोर्ट, पूरी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट हब में से एक है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है, जो एक प्रमुख वैश्विक समुद्री केंद्र है और 120 देशों के 600 से ज्यादा बंदरगाहों को जोड़ता है। और इन दोनों के साथ जुड़ा हुआ सिंगापुर का सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जहां दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं। और हम धोलेरा ग्रोथ 2035 की बात करें तो यहाँ भी धीरे धीरे वही इकोसिस्टम बनता दिखाई दे रहा है। धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे, नियर बाय भावनगर पोर्ट कनेक्टिविटी, जब यह सभी एक साथ जुड़ेंगी तो ये पूरा क्षेत्र एक मजबूत इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक हब बन सकता है। और हिस्ट्री हमें बताती है, जहां मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मजबूत होती है, वहीं सबसे तेज इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। याद रखिए, एयरपोर्ट शहर की शुरुआत करता है, लेकिन मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी उसे इकोनॉमिक पावरफुल हब बनाती है। अगर किसी शहर का भविष्य समझना है तो उसकी इमारतों को नहीं, उसकी कनेक्टिविटी को देखिए। याद रखिए, समझिए, जानकारी अभी बाकी है, वरना फिर मत कहना पांडे जी बताया नहीं। वंदे मातरम।